सीधा लिए चलते हैं आपको कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का दीक्षांत समारोह मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह हो रहा है। राजस्थान के बारे में अभी जब मैं सुन रहा था कि डॉक्टर त्रिलोचन जी महापात्र से, तो मुझे इस बात का गर्व हुआ कि जो राजस्थान आज़ादी के पहले और बाद में जिस रूप में यहाँ रेगिस्तान के इलाके थे और खेती वर्षा पे निर्भर होती थी, अकाल में सूखे पड़ते रहते थे, हालात बड़े गंभीर थे। उस जमाने से जिस रूप में कृषि को लेके जो प्रायोरिटी दी गई, वो हमारे आज़ादी के बाद में जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही जो विशेष ध्यान दिया गया, उसका परिणाम था कि राजस्थान पीछे नहीं रहा, उनकी भावनाओं के अनुकूल आगे बढ़ता रहा। और आज जो त्रिलोचन जी ने जो व्याख्या की राजस्थान की, पशुपालन से लगा करके कृषि के क्षेत्र में जो उन्नति की है, उस पर हमें गर्व होता है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सभी क्षेत्र इंतजार कर सकते हैं, कृषि किसी का इंतजार नहीं कर सकती है। उसी रूप में देश के किसानों पे विश्वास करके जो जमाने में हम लोग PH 480 का गेहूँ मंगाते थे विदेशों से, अमेरिका से, वो बढ़ता था देश के अंदर। और कहाँ आज हम लोग हरित क्रांति जो हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था हरित क्रांति का, तो हम लोग कामयाब हुए। आज हमारे देश का किसान अपनी मेहनत और पसीने से इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। उसका परिणाम है कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। और उसी रूप में राजस्थान सरकार ने भी कमी नहीं रखी। आज 5 विश्वविद्यालय कृषि के हैं राजस्थान, 5। कुछ जमाने में सिर्फ एक उदयपुर में हुआ करता था। ये पिछले 20 साल का परिणाम है कि हम लोगों ने एक के बाद एक बीकानेर के अंदर, फिर जोधपुर, कोटा, जयपुर, जॉबलेर, सब जगह 5 विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में होना एक मायने रखता है। और विश्वविद्यालय की गतिविधि भी मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत रही है। और यहाँ से निकलने वाले छात्र आज जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अगर उन्होंने जीवन में कृषि को अपनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, तो अपने विद्याध्ययन के बाद में लगातार देश में किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में हम लोग प्रदेश में उन्नति कर सकें, इस दिशा में उनकी सोच हमेशा बनी रहनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कैसे अनुसंधान की तरफ ध्यान दें। अगर अनुसंधान जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा प्रदेश को, देश को लाभ मिलेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ पर अनुसंधान का काम भी बड़े रूप में राजस्थान में होता है। विश्वविद्यालय में बराबर लगातार प्रयास चलते हैं कि हर क्षेत्र में, हर उपज पर विश्वविद्यालय अनुसंधान का काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान, अब वो राजस्थान जैसे मैंने कहा वो नहीं रहा है कि जब यहाँ कुछ संस्थाएं नहीं हुआ करती थी। ये तो आज़ादी के बाद में, जिस प्रकार मैं बार बार कहूँगा कि पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने IIT, IIM, एम्स, इसरो, ICAR तमाम बड़ी संस्थाओं की स्थापना की थी। उसके परिणाम हमारे सामने हैं। पर राजस्थान को गर्व है कि आज हमारे यहाँ भी IIT, IIM, IIIT, एम्स, निफ्ट, NDDA तमाम तरह की संस्थाएं राजस्थान के अंदर भी है। इसलिए राजस्थान सभी दृष्टिकोण से इस स्थिति में है कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर सकते हैं। हमारे यहाँ पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और कृषि आधारित खेती के साथ साथ में आज किसान सिंचाई के साधन
को कैसे उपलब्ध कर सके उस दिशा में सोचता है। और सरकार भी जिस रूप में, बड़े रूप में इंदिरा गांधी कैनाल की जब गोविंद वल्लभ पंत जी ने स्थापना की थी, शिलान्यास किया था, तब से आज वो हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तक पहुंच चुकी है। और पीने के पानी के लिए तो 8-10 जिलों में उसकी लाभ मिल रहा है। तो जैसलमेर तक पानी पहुंचना पाकिस्तान के बॉर्डर तक बड़ी बात थी। नर्मदा का पानी आने लगा है और बाकी राणा प्रताप सागर, चंबल का पानी अलग मिल रहा है। पर हमारा प्रयास है कि अब जो खेती का प्रसार हो उसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल का आधार बने। इस रूप में सरकार पूरी तरह विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ खड़ी मिलेगी और कृषि विश्वविद्यालय तेज गति से अपना काम आगे जारी रखे। मैं बार बार कहूँगा, जो रिसर्च का काम है, राजस्थान की भूमि को देखते हुए हमने यहाँ भूमि टेस्ट कराने का, सोइल टेस्टिंग का काम बड़े रूप में 5-6 साल पहले शुरू किया था। उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। अभी मैंने देखा कि 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तब उन्होंने राजस्थान में आकर के सूरतगढ़ के अंदर सोइल टेस्टिंग का एक प्रकार से लॉन्च किया था पूरे देश के लिए। तब भी मैंने कहा था कि सौभाग्य है राजस्थान, हम लोग यहाँ पर पहले से ही कर चुके हैं कि किस प्रकार सोइल टेस्टिंग हो, उसके आधार पर फसलों के चयन हो, कौन सी फसल उगनी चाहिए, कौन सी फसल किसानों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ICAR जो है, ये बड़े रूप में, जिस रूप में काम करता आया है, इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है देश के अंदर। काजरी का त्रिलोचन महापात्र जी ने, उसने भी पिछले 50 साल में कमी नहीं रखी है रिसर्च करने में भी और आगे बढ़ने के अंदर भी। और ये इतना बड़ा विषय है कि जितना रिसर्च करे देश के अंदर उतना कम है। आपने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का डॉक्टर बलराम जाखड़ के वक्त में शुरुआत करी थी देश के अंदर, उसका इम्पैक्ट है। कई जिलों के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी एक माहौल बना किसानों के अंदर। हमारे यहाँ के किसान भी कोई कमी नहीं रखते हैं। यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान नए नए नवाचार करते रहते हैं स्वयं ही। और राजस्थान सरकार पहली सरकार है देश के अंदर जहाँ पर हम प्रगतिशील किसानों को बुला के सम्मानित करते हैं राजस्थान के अंदर। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, कटारिया जी, कि देश की GDP की बहुत ही स्थिति नाजुक है, उसके अंदर भी हमारे किसानों ने, कृषि क्षेत्र ने उन्नति की है, बड़ा अपनी भूमिका अदा करी है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कृषि अनुसंधान और जो आपके महानिदेशक बैठे हैं त्रिलोचन महापात्र जी, उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो ऑरा बना हुआ है, मैं पिछले 40 साल से मैं पार्लियामेंट में था तब से देख रहा हूँ कि आपके संस्थान ने लगातार प्रयास किए देश के अंदर किस प्रकार कृषि क्षेत्र आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर भी राजस्थान सरकार ने कई कदम उठाए किसानों के लिए। हम यहाँ बिजली की दरें उनके लिए फिक्स कर रखी है। पिछले 15 साल में हम लोगों ने ये तय कर रखा दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो अभी तक हमने एक नया पैसा नहीं बढ़ाया उनके लिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने नई नीति लेके आए हैं जहाँ पर गांव के अंदर उनको कोई तरह की तकलीफ नहीं आएगी, चाहे वो कन्वर्जन के मामले हों, चाहे अन्य स्वीकृति लेनी हो, वो फूड प्रोसेसिंग इकाई लगा सकता है खेतों के अंदर बिना रोक टोक के। ये हमने उनके लिए बहुत बड़ा निर्णय किया। कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई है 2019 में, वो बहुत ही पॉपुलर हो रही है और उसमें 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया है। इस प्रकार से किसानों को हम लोग किस प्रकार से प्रोत्साहन दे सकें, इसमें हमारी सोच लगातार बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री का नारा है कि हम दुगनी करेंगे आमदनी किसानों की, वो दुगनी तब हो पाएगी जब सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी
और किसानों के लिए जो हम लोग कर सकते हैं अनुसंधान के आधार पे भी, उसमें हम लोग लगातार ज़्यादा तवज्जो दे सकें, क्योंकि बहुत कम बजट में राशि रखी जाती है कृषि के लिए और सरकारों की मजबूरी भी होती है। हम चाहेंगे कि उस दिशा में हम आगे बढ़ें और किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा बजट में प्रावधान कर सकें कृषि को लेके, ये हमारा फर्ज बनता है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा, बाकी जो मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हमने पिछले बजट के अंदर भी काफ़ी प्रावधान किए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी की बात हो। ये प्रयास हमारे लगातार जारी रहेंगे और पांचों विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे कृषि विभाग सुझाव देगा हम चाहेंगे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ कर के इसमें अपनी भूमिका अदा करें। हमने कृषक कल्याण कोष बनाया 2000 करोड़ रुपए के आधार पर, उनकी घोषणा की है। हम चाहेंगे कृषक कल्याण कोष के माध्यम से हम किसानों के लिए और क्या कर सकते हैं, उस दिशा में भी हम लोग बराबर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी और इस क्षेत्र को हमारी टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। और उसी रूप में अभी जो हमारे मंत्री जी ने बताया आपको किस प्रकार से यहाँ पर कृषि के उत्पादन में सब क्षेत्रों में जो हमने उपलब्धि हासिल की है और राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान बनी है, ये आप सबकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं एक बार पुनः हमारे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के हमारे वाइस चांसलर साहब को, बिहार चौधरी जी को और तमाम उनके परिवार विश्वविद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों को और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए आरबीसी से, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में जो हमारे छात्रों को डिग्री मिली है, कितना उनके उनके लिए सुकून लेके आया है आज का प्रोग्राम, कि जब वो ज़िंदगी में एक डिग्री प्राप्त करना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, चाहे वो डिग्री किसी सब्जेक्ट की हो। डिग्री का अपना महत्व हुआ करता था। एक वक्त बीच में ऐसा आया था जब दीक्षांत समारोह होना बंद हो गए थे, एक कारण थे उसके। पर आज मुझे खुशी है कि हमारे कल्याण मिश्र जी ने एक प्रकार से पहल करके जो ये वापस दीक्षांत समारोह आयोजन करने के जो फैसला किया है, उससे हमारे छात्रों का एक हौसला बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं, उनका हौसला बढ़ेगा। एक नए माहौल के अंदर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और कृषि के महत्व को हम सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दुर्भाग्य से अभी जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, और अभी 50 दिन से अधिक हो गए हैं, वो हम पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई रास्ता जल्दी निकलेगा, क्योंकि आज किसान अगर ठंड के अंदर बैठे हुए हैं, पूरे देश का चिंतित होना स्वाभाविक भी है। उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकले, जिससे कि जिन किसानों की हम बात करते हैं, बार बार खेती की बात करते हैं, और उससे जुड़े हुए लोग अगर इस प्रकार से एक राष्ट्रीय लेवल का इशू बन जाए, एक दुर्भाग्य की बात भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में भी हम सबकी सोच काम आएगी और वो आंदोलन भी समाप्त होगा। ये उम्मीद करता हूँ। मैं पुनः हमारे प्रोफेसर बिहार चौधरी जी को और तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज हमें याद किया इस मौके पर, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। चलिए